40 से अधिक छात्राएं परीक्षा देने से वंचित हो गई हैं। डॉक्टर अंबेडकर शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सीहोर की गलती का खामियाजा 40 से अधिक छात्राओं ने भुगता है। छात्राओं के 2 साल बर्बाद हो गए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष विशाल यादव के नेतृत्व में हैरान परेशान छात्राओं के साथ कार्यकर्ताओं के द्वारा कॉलेज प्राचार्य प्रकाश उइकी के रूम में जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में पीड़ित छात्राएं भी मौजूद रहीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के धरना प्रदर्शन को लेकर मौके पर कोतवाली पुलिस भी पहुंची। काफी देर तक गर्मा गर्मी का माहौल बना रहा। इनसे लोग हुआ है, अब मैंने बताया इनको, बच्चों को पागल बना रहे हैं, उनका भविष्य बिगाड़ रहे हैं। सेकंड टाइम में है ना, इन्हें ऐसा बोला, लेकिन कल जब हम पूछने आए तब इन्होंने बोला। इन लोगों को पहले से पता था, तो ये चीज को वे पहले बोल सकते थे। जब हम पूछने आए जब ये चीज बोली गई, अगर पहले बता तो पहले से कुछ करते ना। अब एंड टाइम पे आके बोल रहे हैं मतलब आग लगा जब भी कुआं खोदो, पहले भी बोल सकते थे। हम एग्जाम हॉल के बाहर गए, वहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं मिल रही। हमने पूछा सर एंट्री क्यों नहीं मिल रही है, वो लोग बोलते हैं आपका हॉल टिकट नंबर नहीं है। सर पहली बात तो ये जानकारी ITI से नहीं दी गई कि हॉल टिकट नंबर भी कुछ होता है। मैंने आज तक एग्जाम में मुझे नहीं पता था और किसी को भी नहीं पता था। तो सर हम यहाँ ITI में आए तो वो ऐसे बोलते हैं कि ये मतलब जो हॉल टिकट है वो जनरेट नहीं हुए हैं। सर क्यों नहीं हुआ है? और सर पता है एडमिट कार्ड 15 दिन पहले मिल जाते हैं, एक एग्जाम के 1 दिन पहले एडमिट कार्ड मिलते हैं, हॉल टिकट नंबर जनरेट नहीं होते क्योंकि ये यही की गलती है ना, यहीं से जनरेट नहीं करे। ठीक है, ऊपर से टाइम टेबल निकल चुका है, सबको सब कुछ पता है। सर को सब कुछ पता था कि नहीं हुआ है, एग्जाम नहीं देने देंगे। इसकी जानकारी किसी भी छात्र को नहीं थी। बाद में जब हम खुद हमारे साथ हमें अंदर नहीं जाने दिया, हम यहाँ पूछना जब जाके इन्होंने ऐसा बोला है कि नहीं मतलब नहीं हो सकता है। तो सर हमारे तो 2 साल खराब हुए ना, हम कहाँ जाएं? कहते हैं अगले साल एग्जाम देना। इन्होंने कहीं पे एग्जाम फॉर्म में कहीं पे एलिजिबिलिटी यस करनी थी, जो कि प्रिंसिपल की गलती है। जिन्होंने फॉर्म भरवाया उन लोगों ने यस नहीं किया। वहाँ पर ये सब होने की वजह से हमारे साथ ये सब हो रहा। अगर हमें ये पहले से पता होता और रोल नंबर हमारा पहले आता, ये सब जानकारी दी होती यहाँ की संस्था ने, तो हमारे साथ ये सब नहीं होता। इस लोगों की गलती, और एक बच्चे से गलती होती, डेट ऑफ बर्थ भी गलत थी। जहाँ की हमारे इसमें पूरे 40 से 40 बच्चों की डेट ऑफ बर्थ कैसे गलत हो सकती है? 2 लोग की गलत हो सकती है। इन सबका क्या होगा बाकी का? की गलती रही कि सर ने बच्चों को हॉल टिकट नहीं दिया, उसके कारण बच्चियां पेपर देने से वंचित रहीं। और सर ने एक पासवर्ड होता है वो भी डाला नहीं, उसका लोग हो गया था, लोग नहीं हुआ। और इनकी गलती के कारण ही बच्चियों का फॉर्म नहीं भरा पा रहा, एग्ज़ाम फॉर्म, और हॉल टिकट भी नहीं मिला। और उनका पूरा भविष्य दाव पर लग गया है, उनका साल पूरा बर्बाद हो गया। कोविड के कारण पिछले 2 साल से पेपर भी नहीं दे पाए हैं। और इसी मांग को लेकर हम 19 तारीख के पहले इनका एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम नहीं होते तो हम यहीं बैठे रहेंगे। बच्चियाँ वो डिप्रेशन में, आप खुद ही देख रहे थे कि एक बच्ची रो रही थी, उसने वाइट दी बच्ची को रोते हुए, वो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में। और दूसरी बच्चियाँ भी यहाँ रो रही हैं और डिप्रेशन में। वो उन बच्चियों में से किसी ने कुछ गलत कर लिया तो उसके समस्त जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन और उनके साथ रहेंगे। पोर्टल पे अपने यहाँ दो पोर्टल हैं सर, एक CBT पोर्टल और एक NCVT पोर्टल में। तो CBT पोर्टल पे क्या है, वो फी, उपस्थिति, सेशनल अंक और फीस स्टेटस, ये सारी चीज़ें यस करना पड़ता है, अप्रूव करना पड़ता है। वो भी यस कर दिए थे हमने। और जो NCVT पोर्टल है उसमें भी एक क्रिएटर की जो लॉगिन रहती है उसमें भी हमने सब यस कर दिया था। लेकिन अप्रूवल ID पे एन वक्त पे टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण जो अपना यूज़र ID पासवर्ड था वो लॉक हो चुका था। तो लॉक होने के कारण फिर इनका बच्चों के जनरेट नहीं पाए। इसके संबंध में हमने फिर स्टेट सेल में जाके भी संपर्क किया है ना, उनको लेटर भी लिखा कि भाई आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने शायद दिल्ली में भी मतलब बात किया, लेकिन दिल्ली से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। और जिसके कारण क्या है, एन वक्त पे हमने जब निकालने का प्रयास किया तो NCVT पोर्टल से वो निकल नहीं पाए। तो इसके कारण बच्चे क्या सम्मिलित नहीं हो पाए बच्चे।